वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की इंग्लिश की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश से है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है और वर्कशीट नंबर 38 जो आई है 18/8/2020 को। और किसने सेंड किया? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पे आपकी क्लास दी हुई है 6 to 8। अब सारे बच्चे तो 6 to 8 में नहीं होंगे ना, कोई 6 में होगा, कोई 7th में, कोई 8th में। तो आप अपने यहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन दोबारा से लिखें, स्टूडेंट नेम यहाँ लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे। आज की एक्टिविटी है पिक्चर को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, अब ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, ध्यान से देख लो इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, आगे क्वेश्चन है उन्हें देखना है। ये है आपकी ओल्ड लेडी। ये एक लेडी है जो क्या कर रही है? निटिंग कर रही है। निटिंग मतलब होता है बुनाई करना। यहाँ पे दो चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। ये चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। ये टीवी सेट है। ये एक मैन है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये आर्म चेयर पे बैठा है और ये दोनों कहाँ बैठे हैं? सोफा पे। यहाँ पे एक डॉग है जो आर्म चेयर के पास बैठा है, फर्श पे बैठा हुआ है। और ये दोनों है थीफ यानी कि चोर, चोरी कर रहे हैं। इसके हाथ में है रेडियो सेट और ये यहाँ से इस कैबिनेट में से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर में आपको दिया हुआ है। अब नीचे वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं। सिटिंग रूम, सिटिंग रूम मतलब होता है बैठने का कमरा। आर्म चेयर, आरामदायक चेयर। सोफा, ये बताया सोफा ये होता है। न्यूज़पेपर, इनके हाथ में न्यूज़पेपर है, ये आर्म चेयर पर बैठे हैं। कैबिनेट, इसे कैबिनेट कहा जाता है, ये जो यहाँ पे देखिए छोटी सी अलमारी सी। टेलीविजन सेट, ये टेलीविजन है आपका। रेडियो सेट, इस थीफ के हाथ में देखो रेडियो सेट है, चोर है ये। मास्क, इन्होंने मास्क पहने हुए फेस पर। निट मतलब होता है बुनना, स्वेटर बुनना, कुछ भी बुनाई का जो काम होता है उसे निट कहते हैं, निटिंग कहते हैं। स्टील, चुराना, चोरी करना। नोटिस, ध्यान देना। पिक्चर अच्छे से देख ली, एक बार फिर से देख लो। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक्टिविटी शुरू होगी। पहली एक्टिविटी है मेक द सेंटेंसेस। ये 3 कॉलम यहाँ दिए हुए हैं आपको और यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये वर्ब है और इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। की जो सारी चीजें ऑब्जेक्ट का की तरह वर्क कर रही है, तो आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आई, सब्जेक्ट लेंगे हम, पहले आई लेंगे, आई के साथ इस वर्ब को लगाएंगे। आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, एक सेंटेंस हो गया। फिर आई से ही दूसरा बनाएंगे, आई डू नॉट नो हु इज देयर। फिर आई से तीसरा बनाएंगे, आई डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। फिर आई से एक और बनाएंगे, आई डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। समझ आ गया? ऐसे ही हम पीपल से बनाएंगे, इस सेकंड को लेके बनाएंगे, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो, फिर इसके साथ। ठीक है, what is happening? The people in the room do not know who is there. The people in the room do not know where the thieves are. The people in the room do not know when the visitors came. तो समझ आ गया आपको सेंटेंस कैसे बनाना है? तो ऐसे लिखना है, इसको लिखना कैसे? देखो ऐसे तरीके से लिखना है। ये मैंने आई को लेके बनाया है, फिर यहाँ द पीपल इन द रूम को लेकर बनाया है। देख रहे हो, ये चारों सेंटेंस आई से बने, यहाँ पे आई है, ये वर्ब सबकी लगी है, देखो डू नॉट नो। इसके बाद ये चारों लाइन एक एक करके लिखी है, व्हाट इज हैपनिंग, हु इज देयर, वेयर द थीव्स आर, व्हेन द विजिटर्स केम। ऐसे ही हमने इस वाले को भी किया है। पहले हम ये सब्जेक्ट ले लेंगे, ये वर्ब आ जाएगी और ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। समझ आ गया? इसके बाद हम वी को लेकर भी ऐसी सेंटेंस बनाएंगे और रमेश और सुरेश को लेकर भी इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। समझ आ गया ना बच्चों? चलो तो देखते हैं वी और रमेश से कैसे बने सेंटेंस। ये देखो, वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, हमें नहीं पता क्या हो रहा था। वी डू नॉट नो हु इज देयर, हमें नहीं पता वहां कौन था, कौन है वहां। वी डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर, हमें नहीं पता चोर कहाँ है। We do not know when the visitors came, हमें नहीं पता कि विजिटर कब आए।
मतलब मिलने वाले कब आए। फोर्थ में रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग। रमेश और सुरेश नहीं जानते क्या हो रहा है। रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो हु इज देयर। रमेश और सुरेश नहीं जानते कौन है वहाँ। देखो डू नॉट नो मतलब नहीं जानते, नो मतलब जानना, डू मतलब करना और नहीं मतलब नहीं जानते। व्हाट इज हैपनिंग मतलब कुछ होना। हु इज देयर मतलब कौन है वहाँ। और वेयर द थीव्स आर, चोर कहाँ है। नहीं जानते थे ना रमेश एंड सुरेश। और रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। और रमेश और सुरेश नहीं जानते कि विजिटर्स कब आए। तो सभी जगह इन सबके मीनिंग सेम है। जितने भी हमने 16 सेंटेंसेस ये बनाए हैं सब में मीनिंग सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ये जो आपका सब और क्या कहते थे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है रमेश एंड सुरेश। और पीछे क्या था, जो भी डू से पहले लिखा है वो सारा सब्जेक्ट है। पहले के जो 8 सेंटेंसेस में वो भी सारे स्टार्टिंग में जो है डू से पहले देखना, डू से पहले जो भी है दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखना। तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे रमेश एंड सुरेश। और वहां तक क्या था, आई सब्जेक्ट था। और उसके बाद क्या था, द पीपल सिटिंग इन द रूम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस है, आपने पिक्चर देख ली थी अच्छे से, उस पिक्चर में से है ये सारे क्वेश्चंस। चलो ना ए देखते हैं। आर द टू चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन। जब आर से क्वेश्चन शुरू होता है ना, आर से इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हु, डज, डिड, इनसे जब कोई क्वेश्चन शुरू होता है उसका आंसर हाँ या ना में ही होता है। तो आर से शुरू है, तो बताओ बच्चे टीवी देख रहे थे, यस देख रहे थे, है ना। वेयर आर दे, वे कहाँ थे बच्चे। हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर पे कौन बैठा था। डी देखिए, व्हाट इज द ओल्ड वुमेन डूइंग। ओल्ड वुमेन थी, वो बैठी थी और कुछ नहीं कर रही थी, है ना। ई, वेयर इज द डॉग कहाँ है। इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफा, क्या जो कैबिनेट है सोफा के सामने था, सोफा के सामने कैबिनेट, यस और नो। नो, वो तो पीछे था ना सोफा के। What are the two men wearing over their faces? यहाँ पे ये them लिखा है, them नहीं आएगा, यहाँ पे there आएगा, ये गलत है them, इसको काट दो, इसको काट दो, ये गलत है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे there आएगा। ठीक है, What are the two men wearing over their faces? जो आदमी थे उन्होंने अपने फेस पे क्या पहन रखा था। What is one man carrying? एक आदमी क्या ले जा रहा था, तो क्या पहन रखा था यहाँ पे मास्क, और क्या ले जा रहा था वो, रेडियो सेट। व्हाट इज द अदर मैन डूइंग? दूसरा आदमी क्या कर रहा था, कैबिनेट में से कुछ चुरा रहा था ना। जे, डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज हैपनिंग? क्या जो रूम में जितने भी लोग बैठे थे उन्हें पता था रूम में क्या हो रहा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने अभी नेक्स्ट वाले पेज पर लिखे हैं। चलो देखते हैं आपके आंसर और मेरे आंसर मैच करते हैं या नहीं। यस, चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन, पहले का आंसर यस है। दूसरे का, दे आर सिटिंग इन सिटिंग रूम, ये कहाँ बैठे हैं, सिटिंग रूम में बैठे हैं। सी में, द मैन वॉज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर पे कौन बैठा था, मैन बैठा था, वो आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, जो पिक्चर में उस आदमी की बात कर रहे हैं। द ओल्ड वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द सोफा, ओल्ड वुमेन सोफा पे बैठी थी। डॉग कहाँ बैठा था, फ्लोर पे बैठा था, नियर द आर्म चेयर के पास में फ्लोर पे बैठा था। कैबिनेट सोफा के सामने था, नो कैबिनेट इज नॉट इन द फ्रंट ऑफ सोफा। जी, द टू मैन वर वियरिंग मास्क ऑन देयर फेसेस, ही बताया था ना मैंने, मास्क पहन रखा था उन्होंने अपने फेस पे। वन मैन कैरिंग रेडियो सेट, एक आदमी रेडियो सेट ले जा रहा था। द अदर मैन इज स्टीलिंग सम आइटम्स फ्रॉम द कैबिनेट, जो दूसरा आदमी था वो कुछ चीजें चुरा रहा था कैबिनेट में से। लास्ट में, नो पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, अब जो लोग थे रूम में वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग मतलब क्या हो रहा है। तो ये सारी आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी कि पिक्चर को देख के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी जो वर्कशीट है
ध्यान से करें ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं और इंग्लिश में तो आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी बच्चों, आपको समझ आ गई? अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे इसे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और नई इंग्लिश वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।